गुड इवनिंग। ट्रम्प कोचिंग में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग ऑनलाइन आज ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग बेसिक चीजें बताएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड ट्रिग्नो और मेट्रो। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो और मेट्रो। ठीक है। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल होता है। ट्रिग्नो ये जर्मन का वो ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल और मेट्रो मतलब मेजर। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? ट्रायंगल का मेजर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या करेंगे? ट्रायंगल का मेजर करेंगे, उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? इसमें क्या करते हैं? मैथ की वह शाखा जिसमें ट्रायंगल का मेजर करते हैं। ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है, तो ये एंगल है, ये भी एंगल है, इसके भी। तो इसमें तीन एंगल है, तो एंगल ए बी और सी क्या है? एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स। ठीक है। और इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है और इसकी साइड, तो इसमें कितनी साइड है? इस ट्रायंगल में कितनी साइड है? तीन है। स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है? साइड्स। क्लियर? यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वैलिड है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री थीटा है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक। थीटा के सामने हम परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर। ठीक। थीटा के सामने परपेंडिकुलर करेंगे, इसे पी से डिनोट करेंगे। और जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। ठीक है। इसे एच से डिनोट करेंगे और तीसरी साइड को बेस करेंगे। ठीक है। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी तीन साइड है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, और जो 90 डिग्री है उसके सामने हाइपोटेन्यूस होगा, और तीसरी साइड को हम लोग बेस करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। जैसे कोई ट्रायंगल है, बी राइट एंगल है, ये ए है, ये सी है। ए साइड 4 है, बी सी 4 दिया है और ए बी 3 दिया है। हमें ए सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है। तो ए सी कैसे निकालते हैं? ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये एच फाइंड करना है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर और NAB स्क्वायर। AC निकालना है H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट लेंगे अंडर 25 तो क्या आ जाएगा 5। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दो साइडें गिवन है तो हम तीसरी साइड क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालती है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और बी है, किसी पॉइंट का इसका नाम रखते हैं बी, राइट एंगल ए और सी, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा। तीनों साइड हमें मालूम हो गया। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, P अपॉन H। सेकेंड कॉस थीटा, कॉस थीटा कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस H। थर्ड फॉर्मूला होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन H, कॉस बेस अपॉन H और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का रिवर्स सॉरी कोसेक थीटा का रिवर्स होगा साइन थीटा, तो क्या होगा H अपॉन P, H अपॉन P। पांचवा फार्मूला कॉस का रिवर्स रेसिप्रोकल कॉस का क्या होगा सेक थीटा, तो B अपॉन H है तो क्या होगा H अपॉन B। 6 फार्मूला tan थीटा, tan थीटा का रिवर्स cot थीटा, P अपॉन B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर। ये 6 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। 7वां फार्मूला है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन H हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा B अपॉन H, H से कैंसिल हो गया तो क्या होगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है tan थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। तो सिंपल फार्मूला क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। उसके बाद 8 फार्मूला है cot थीटा, तो cot क्या होता है tan का रिवर्स होता है तो क्या हो जाएगा cos थीटा, इसी का इसका रिवर्स करेंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा।
या साइन थीटा, या यहाँ करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो ये चीज कैंसिल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक कैसे याद करेंगे, पी बी पी और एच एच बी। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और रेशियो हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे, क्योंकि ये रेशियो क्या देगा, साइन थीटा देगा, ये रेशियो क्या देगा, कॉस थीटा, और ये रेशियो देगा टैन थीटा, ये रेशियो साइन थीटा देगा, ये रेशियो कॉस थीटा देगा, और ये रेशियो टैन थीटा देगा। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के मारे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, इफ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, क्वेश्चन हो रहा है, पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा इक्वल टू 4/3, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। सॉल्यूशन, cos थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, क्या है, ये रेशियो है, तो 4/3 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो रेशियो क्या हो जाएगा, 8/6, फिर 3 से करें मल्टीप्लाई 12/9, तो रेशियो है। ठीक है, तो सबसे छोटा रेशियो 4/3 है, तो क्या करेंगे, x रेशियो x मान लेंगे। क्लियर, x रेशियो x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये थीटा है और b को राइट एंगल मानेंगे। ठीक है, और ये cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है 4x, थीटा के सामने क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये h है, इसका नाम b है, b राइट एंगल है, इसको c बोलते हैं, इसको a बोलते हैं। ठीक है, तो बेस कितना है 4x, क्योंकि ऊपर 4x है तो बेस कितना है 4x, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3x। ठीक है, अब ये राइट एंगल है, हमें क्या निकालना है, h निकालना है, इसमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो h निकालने का तो AC स्क्वायर, h क्या है AC है, इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। क्लियर, AC स्क्वायर, AB हमें गिवन दिया है 3x का स्क्वायर, BC कितना दिया है 4x का होल स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16, 9 और 16 25x स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, AC इक्वल टू रूट में 25x स्क्वायर, AC इक्वल टू 5x। ठीक है, तो हमें AC मिल गया कितना 5x, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 25 में स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होता है 5 × 5, तो ये कैल्सियम में तो 5 हो जाएगा, और x 2 बार है तो 1x 5x आ जाएगा। क्लियर, तो स्क्वायर रूट लेने पर क्या होगा 5x। अब
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें क्योंकि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। पाइथागोरस से हमने क्या निकाल दिया, ए से निकाल दिया। तो पहला क्या है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है 3x अपॉन 5x, x से कैंसिल है 3/5, तो साइन थीटा क्या आएगा 3/5। सेकेंड कॉस थीटा b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4x, h कितना है 5x, x से कैंसिल आउट 4/5। थर्ड tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3x, बेस कितना है 4x, कैंसिल आउट 3/4। चौथा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे, साइन का रिवर्स कर देंगे, h अपॉन p, तो 5x अपॉन 3x, x x कैंसिल है 5/3, 5 सेक थीटा, कॉस का रिवर्स h अपॉन b, h कितना दिया है 5x और b 4x कैंसिल 5/4। तो ऐसे क्वेश्चन आता है रेशियो में, तो हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे पाइथागोरस से एक साइड निकालेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला याद करके और उसको वैल्यू पुट करके हम रेशियो आसानी से साइन कॉस टैन जो भी रेशियो पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं इस पर, एक और प्रॉब्लम करते हैं। इफ sec theta is equal to 13/12, find other trigonometry ratio, TR मतलब trigonometry ratio, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन है कि sec थीटा सॉल्यूशन, गिवन क्या है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, क्लियर। ये क्या है, रेशियो है, तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रेशियो है कैंसिल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नामकरण करेंगे BAC, ठीक है। बी राइट एंगल है और सेक थीटा क्या होता है h अपॉन b, h अपॉन b, तो h क्या है 13x, b क्या है 12x, क्लियर। ये हमारा एंगल थीटा है। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर यानी BC, ये परपेंडिकुलर निकालना है BC। पाइथागोरस निकालें, पाइथागोरस लॉ क्या करता है, AC स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर और b स्क्वायर, p कितना है p BC और बेस कितना है AB का होल स्क्वायर, क्लियर। AC क्या है 13x का होल स्क्वायर, BC क्या है हमें फाइंड करना है और AC हमें गिवन है कितना 12x, क्लियर। 12x 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 एक्स स्क्वायर, BC है और 12 का स्क्वायर 144 एक्स स्क्वायर, 12 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 144, 144, ठीक। BC स्क्वायर
अब क्या है, ये प्लस है, ये प्लस साइन है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, 169 माइनस 144 क्या आएगा, 25x स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, रूट में 25x स्क्वायर यानी 5x। हमें क्या परपेंडिकुलर मिल गया 5x। अब लगा दिया जाए फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फार्मूला लगा दें। साइन थीटा, पहला फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर कितना है 5x और h 13x, x 5/30। सेकेंड फार्मूला कॉस थीटा। कॉस का फार्मूला क्या होता है, b अपॉन h। b हमें गिवन है 12x, यही तो b है 12x, और h क्या है, h हमें क्या है 30, h यही तो है, ये b है, ये h है और ये परपेंडिकुलर है, तो h कितना है 30x। कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 12/30। थर्ड tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5x, बेस क्या है 12x। कैंसिल आउट 5/12। ठीक है। फोर्थ, साइन का रिवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। अब क्या साइन क्या है, h अपॉन p है, तो 13/5 आ जाएगा। 5 सेक कॉट निकाल दे, सेक थीटा दिया है, कॉट निकाल दे तो क्या हो b अपॉन p यानी tan का रिवर्स 12/5। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से किसी का भी दिया हो हम आसानी से निकाल दें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos थीटा इक्वल टू 7/8। cos थीटा इक्वल टू 7/8। फाइंड 1 प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा होल डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है कि कॉस थीटा इक्वल टू 7/8। फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब सॉल्यूशन कॉस थीटा इक्वल टू 7/8। यहाँ में क्या इन्फॉर्मेशन साइन थीटा है, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बी राइट एंगल है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, ए रेशियो है तो एक्स एक्स कर दें। और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया है 8x, परपेंडिकुलर क्या है 7x। पाइथागोरस से हम क्या निकालते हैं, एच निकालते हैं AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। AC निकालना है, BC कितना है 7x स्क्वायर और AB क्या है 8x स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना होता है, AC स्क्वायर कर दो। 7 स्क्वायर क्या 59x स्क्वायर और 64
एक्स स्क्वायर। ऐड करें 9 और 4 30 और 4 और 10 11 113 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे ए सी इक्वल टू रूट में 113 एक्स स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर रूट होता नहीं है 113 का, तो जैसा है वैसे रहने देंगे। अब हम इसकी वैल्यू चाहिए जो इवेल्युएट करना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यदि a प्लस बी ए कोष्टक में और a माइनस बी इस फॉर्म का है, यदि कोई क्वेश्चन a प्लस बी ए कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a माइनस बी इस फॉर्म का है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है, ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ क्या है ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी। सेम कहानी नीचे भी है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम ये आइडेंटिटी को लिखेंगे, इस आइडेंटिटी को लिखेंगे। तो यहाँ ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, फाइनली क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आया है। सिंपल सा, कुछ नहीं किए। ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में, ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में। जब ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन थीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है 1 1, और ये बी बी सेम है। जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। तो यहाँ एक आइडेंटिटी लगा देंगे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए कोष्टक में ए माइनस बी ए कोष्टक में। क्लियर, अब यहाँ साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो साइन थीटा यहाँ से निकालते हैं। साइन थीटा इसका परपेंडिकुलर अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है एच कितना आया 113x, परपेंडिकुलर कितना है 7x और 113। ठीक है, एक्स एक्स कट टूट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट टूट जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, एक्स एक्स रहेगा तो कट के क्या बचेगा 7 अपॉन रूट में 113। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल दें, बेस अपॉन एच, बेस क्या है 8x अपॉन एच रूट में 113। क्लियर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। रेशियो 1 माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर। क्लियर, सिंपल सा साइन थीटा की वैल्यू रख दिया और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रख दी। ठीक, अब क्या करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 113, एलसीएम लेंगे 113 माइनस 49 अपॉन 113 और 113 माइनस 64 अपॉन 113 कैंसिल, तो क्या बचा 113 माइनस 49 64 और 113 माइनस 64 113 माइनस 64 49। ये हमारा फाइनल आंसर है, यही फाइनल
आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या किया, साइन और कॉस का वैल्यू रख दिए और सिंपल सिंप्लीफाई कर दिए। कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ से स्क्वायर करके और एलसीएम ले लिया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, 3 cos थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, 3 cos थीटा इक्वल टू 4। देन प्रूव दैट 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta इक्वल टू cos square theta माइनस sin square theta। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, 3 cos थीटा इक्वल टू 4, 3 cos थीटा इक्वल टू 4, तो cos थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 4/3। cos थीटा क्या हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉल्व करेंगे। एंगल बना रहे हैं, ये राइट एंगल है, ये ए है, ये सी है, रेशियो है तो एक्स करेंगे और cos थीटा बेस अपर परपेंडिकुलर, बेस कितना गिवन है 4x और ये 3x है और AC निकाल देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। क्लियर, हम लोग तो आसानी से निकाल देंगे। तो AC निकालना है तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और 16x स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा, अभी निकालना है 5x, क्योंकि AC इक्वल टू रूट में 25x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अभी तो किए हैं 5x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5x। क्लियर, AC की वैल्यू आ गई 5x। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस, यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है, 4/3 दिया है तो क्या करेंगे, 4/3 दिया है तो अब क्या करेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वेरीफाई करना है, ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट राइट के बराबर हो जाए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा 4/3 है 3/4 हो जाएगा। चाहे तो परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल होता है, 4/3 है 3/4 हो जाएगा। तो 3x और 4x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3/4। वैल्यू रखें, वन माइनस 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्या होगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9/16। क्लियर, सिंपल सा वैल्यू रख दिए हैं, कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। अब राइट हैंड साइड, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos यहां से निकाल देंगे तो cos थीटा क्या होगा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 का स्क्वायर, यानी cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5 और sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 का होल स्क्वायर। अब माइनस, क्लियर है कि यहाँ cos थीटा की वैल्यू निकाल दिए, cos थीटा क्या होगा cos थीटा 4/5 sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 3/5 वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 16 - 25 और 9/65 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का एलसीएम और 16 - 9 7, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइंस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल आ गया, हेंस प्रूव दैट। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए, क्लियर। और अब जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, हम सेकेंड क्लास में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो बोर्ड में आते हैं सीबीएसई और एसएससी बोर्ड में, और ऐसे क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे क्लास